जी सर, ज़्यादा आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर आप जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, इसको आप फुल जूम जूम इन करें ताकि हमें ये पिक्स अच्छी से नज़र आए। ओके ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड्स इन इमेज टोपोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज इमेज टोपोलॉजी एंड व्हाट इज वाटरशेड? तो सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो अब तक जो हम एक तस्वीर का आइडिया हम फोटो का लेते हुए आए हैं वो इस तरह लेते हुए आए हैं कि हमारे पास फोटोज हमेशा 2D के अंदर होती हैं। ओके, ये हमारे पास एक, अगर हम अपनी फोटो का एक ओवरव्यू देखें अब तक का, तो ऐसे था कि एक तस्वीर हम देखते थे कि ये हमारी फोटो है, और वो फोटो कंप्यूटर के अंदर जब जाती थी और कंप्यूटर उसको स्टडी करता था तो वो इस तरीके से स्टडी करता था कि हर फोटो को वो एक ग्रिड में ट्रांस कन्वर्ट कर देता था। और ग्रिड से रिलेटेड हमने स्टडी किया था कि ग्रिड जो होता है वो एक, जिस तरह हमारे चेस बोर्ड होता है तो वो चेस बोर्ड की तरह फॉर्म में होता है। और चेस बोर्ड की फॉर्म के अंदर वो इस तरीके से हर उसके पे जितने ही पिक्सेल्स होते हैं उन पिक्सेल्स को वो एज एन चेस बोर्ड डिवाइड कर देता है। अराउंड 100, अराउंड 10 मिलियन जो पिक्सेल्स होते हैं वो तकरीबन एक इमेज के अंदर मौजूद होते हैं, हमारी छोटी 8 बिट की इमेज के अंदर। और हर पिक्सल को वो वैल्यू दे देता है जो कि एक एज ए नंबर की फॉर्म में वैल्यू होती है 0 से 255 के दरमियान तक। ओके, तो ये एक प्रोसीजर हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं कि इमेजेस को लेके ये प्रोसीजर बहुत अच्छे से हमें हमारे लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। मगर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे है कि ये जो एज एन चेस बोर्ड जो हम आज तक अपनी इमेजेस को लेते हुए आए हैं और एज एन चेस बोर्ड जो हम स्टडी करते हुए आए हैं उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर इमेजेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 से 4 मौजूद होते हैं। ओके, जैसा कि एक इमेज है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स हैं गाड़ियाँ। ओके, कार्स हैं, एक कार यहाँ पे है, एक कार उसी लाइन में उसके पीछे है। ओके, एक कार उसी लाइन में उसके 3 मीटर के फासले में उसी लेन में, एक कार उसके पीछे थोड़ा सा कुछ फासले में वहां पे है, और एक कार उसके पीछे। इस तरीके से वह गाड़ियों की तस्वीर होती है, ये एक लेन में है, और इसके साथ जो 3 से 4 लेन गाड़ियों की और होंगी उनमें भी इस तरह तस्वीरें होंगी, और तस्वीरें तकरीबन पीछे तक जा रही होंगी। और आप सपोज कर लें कि एक इमेज के अंदर हमारे पास 1000 गाड़ियां हैं। ओके, सो वो जो 1000 कार्स हैं उनको इस तरीके से एनालाइज करना है एक 2D की फॉर्मेट के अंदर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम इसको एज एन 2D एनालाइज करते हैं तो 2D एनालाइज करने के दरमियान जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे हमारी इमेज के अंदर उनके अंदर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो उनके अंदर एज एन एक डिफरेंशिएशन बिल्ड करने के लिए और अपने लिए आसानी करने के लिए जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इमेज टोपोलॉजी। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो इसमें हम इसको एज एन 2D इमेज कंसीडर नहीं करते। ओके, हम इसको कंसीडर करते हैं 3D की फॉर्म फॉर्म में। ओके, जैसा कि अगर आप देखें तो कोई एक इमेज है जो कि मौजूद है हमारे पास 2D के अंदर, वो इस तरीके से हमारे पास 2D की फॉर्म में मौजूद है, मगर हम उसको इस फॉर्मेट में कंसीडर नहीं करेंगे। अब उसी इमेज को अगर हम कंसीडर करेंगे अब इस फॉर्मेट में, तो अब ये फॉर्मेट क्या है? तो हम ये फॉर्मेट देखते हैं। ये फॉर्मेट इस तरीके से है कि इसके अंदर ये इन्होंने यहाँ पे हमें, अच्छा अब इसको हम इस 3D फॉर्मेट को, जो 3D हमारे पास ये बन चुका है ग्रुप, इसको हम बोलते हैं अपनी जो पर्टिकुलर इस टाइम ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में टोपोग्राफिक सरफेस। अच्छा, ये टोपोग्राफिक सरफेस क्या है? ये इस तरह है कि ये जो ये ऊपर की जगह सतह है, और ये ऊपर की सतह से सीधा ये यहाँ तक नीचे तक जा रही है, और नीचे से ये फिर एक टाइम पे ऊपर तक आ रही है, और देन फिर ये यहाँ से करते करते इधर, और देन फिर ये
ये पूरा इमेज बन रहा है। अभी इमेज कैसे बन रहा है? ओके, ये असल में यही इमेज है, इसकी ये 3D फॉर्मेट है। अब यहाँ पे देखें अगर हम अपनी इस इमेज को, तो हमें अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं बैठ रही कि ये है क्या, ये चार पोल्स हैं क्या। मगर अब यहाँ पे अगर हम अपने 3D फॉर्मेट के अंदर देखें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ये है क्या। सो ये वही इमेज है, और इसको कंप्यूटर ने एज एन 3D फॉर्मेट के अंदर ले लिया है। ओके, सो इसमें अब है क्या, जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ये ऊपर वाले पीक जो है इसकी, माउंटेन की पीक जो है, ये पूरी ऊपर की जो ये पॉइंट्स हैं इसके 255 तक की जो इंटेंसिटी बनती है वो है। और जितने भी क्या कहते हैं, अगर एक पिक्चर है जैसे सपोज करें, उस पिक्चर के अंदर जो आसमान की तस्वीर है, आसमान पे रोशनी है। ओके, सफेद रोशनी है आसमान पे सपोज करें, तो वो जो सफेद रोशनी है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जाके रीच के ऊपर आ जाएगी सारी। ओके, सारी की सारी जो है। ओके, तो ये 255 है। और यहाँ पे जो हमारी जो डाउनवर्ड जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये वाले और ये वाले और ये वाले, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स की इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, ये जीरो पे है। ओके, यहाँ पे बिल्कुल शदीद जीरो है। और अगर हम ऊपर देखें तो ग्रे है। सो ग्रे से हमारा मीन क्या बनता है, हमारा कि जो ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, ऑलमोस्ट उनकी इंटेंसिटी है 112। ओके, और उसके बाद अगर हम यहाँ जाए तो ये कुछ लाइट ग्रे है, तो यहाँ पे जाकर उसी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी जो है वो बन जाएगी 157। ओके, तो इस तरीके से वो पूरी इमेज के अंदर डिवाइड है। सो ये हमारे पास बनती है टोपोग्राफिक सरफेस, और उसके ऊपर जो हमारे पिक्सल्स हैं वो डिवाइड हो रखे हैं। ओके, सो एज कम्पेयर टू देयर, यहाँ पे हमारे लिए इसी तरह जो हमने डिवीजन डाली है अपने पिक्सल्स की, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, वो यहाँ पे डालना हमारे लिए बहुत ज्यादा एक एक लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। ओके, नाउ ओके, तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या है, अब आगे है ये कि यहाँ हम एक नीचे हमने लिखी लिखी हुई ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक ओवरव्यू। वो क्या लिखा है, वी टेक दिस फोटो एंड टर्न इट इनटू अ लैंडस्केप। ओके, लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स एंड वैली। ओके, अगर आप ये देखें तो ये हमने एक पिक्चर ली 2D के अंदर, इसको 3D के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे कंप्यूटर ने, और इसको वैलीज और माउंटेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अभी वैलीज और माउंटेन क्या है, ये माउंटेन ये है, ये वाले, ये जो पॉइंट बन रहा है, और वैलीज जो है वो ये है, ये वाली। ओके, जो बिल्कुल जीरो नीचे पे जा रही है। ओके, सो इफ वी फ्लडेड दिस लैंडस्केप विद वाटर, ओके, अगर हम इसको पानी से फ्लड कर देंगे, एवरी ऑब्जेक्ट वुड बिकम इट्स ओन लेक। ओके, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे इस वक्त हमारे पास तीन है। ओके, ऐसे यहाँ पे तीन है ऑलमोस्ट, जब ये होते हैं तो ये हजारों की फॉर्म फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट would become its own lake. The line where those lakes meet are the boundaries of our objects. ओके, अब देखें अगर हम इसको पानी से इन तमाम जो हमारी वैलीज है ना, अब हम करेंगे कि आप सपोज करें कि ये हमने पानी का इधर जिक्र नहीं किया, सपोज करें कि यहाँ आसमान से बारिश होती है। ओके, 3D जो ऑब्जेक्ट है ना इसके ऊपर, हमारे माउंटेन्स एंड वैली के ऊपर, तब होगा कि आसमान से बारिश होगी और बारिश का जो कतरा है वो पड़ेगा पहाड़ के टिप पे। अब उसके बाद वो कहाँ जाएगा? ओके, वो नीचे जाएगा। ओके, नीचे की तरफ वो मूव करेगा। अब वो नीचे की तरफ मूव करेगा ना, तो नीचे की तरफ मूव करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा, सपोज कर लेते हैं हम कि ये वाला पॉइंट, ये वाला। ओके, यहाँ से जब वो पानी है ना, अगर जब वो पानी का रेला ज्यादा बनना शुरू होगा तो यहाँ से पानी जो है इस तरफ को मूव कर देगा। ओके, और यहाँ से पानी जो है इस तरफ को मूव कर देगा। ठीक, और ये कितनी जो है वो डेंसिटी से एक दूसरे के साथ डिफर करेगा, ये जो मूवमेंट है इधर और इधर की, वो कितनी से करेगी, ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर के से करेगी। ओके, कि अगर 1 मिलीमीटर का पानी का ड्रॉप इस तरफ हुआ तो वो इधर मूव करेगा, और अगर 1 मिलीमीटर इस तरफ हुआ तो वो इधर मूव करेगा। अब उसका मतलब क्या है, ये 1 मिलीमीटर का जो डिफरेंशिएशन आ रही है इस जगह पे, उससे मुराद हमारा ये है कि ये जो है वो इन ऑब्जेक्ट्स की असल में बाउंड्री बन रही है। ओके, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे बाउंड्री बन रही है। और इसी तरह वो जो पानी है नीचे और मूव करेगा, और यहाँ से जो पानी है वो इसके अंदर भी मूव करेगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे वो पानी या तो यहाँ मूव करेगा या यहाँ मूव करेगा।
और या फिर नीचे मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इन ऑब्जेक्ट्स तो अब इसके साथ जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है और ऊपर वाले दो ऑब्जेक्ट्स है उनके दरमियान भी तो एक बॉर्डर है ना। ये उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का बॉर्डर है। ओके, तो अगर आप देखें तो एक बॉर्डर हमारे पास यहाँ बन गया, एक बॉर्डर हमारे पास यहाँ बन गया। ओके, जो कि वैसे अगर हम इस पिक्चर में अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था बनाना। ओके, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइज भी क्लैरिटी के साथ मौजूद नहीं है अपनी इमेज की। ओके, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो हम इसके अंदर तो जो इसके साथ था वो उसे हम क्या कहेंगे, एज सच कोई इंसाफ नहीं कर सकते थे इसके साथ। ओके, सो उसके बाद क्या है, इट्स ओन लेक। अच्छा, उसमें फिर हर हर पानी हर जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी लेक बन जाएगी। अब लेक से यहाँ पे क्या मुराद है, लेक से यहाँ पे मीनिंग हमारा ये है, हम ले रहे हैं इस एग्जाम्पल में। अच्छी हमने ये जो वर्ड्स हैं ये आपके ऐसे समझिए हमने मेटाफोरिकल यूज किए हैं। असल में इसमें पानी क्या है और ये क्या है हम बाद में आगे डिस्कस करते हैं। सो लेक से मुराद ये है कि जब ये लेक भर देगी ना, सपोज करें लेक भर गई यहाँ तक, और यहाँ पे लेक भर गई यहाँ तक, और यहाँ पे लेक भर गई यहाँ तक। ओके, पानी ऊपर से जब आसमान से टिप टिप नीचे बरस रहा था, तब उस उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो ये लेक भरेगी ना, लेक के भर जाने के बाद हमें इतना पता लग जाएगा ये वाला पूरा पॉइंट भर गया, ये वाला भर गया और ये वाला भर गया। ओके, तब हमें पता लगा जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है ना, ये हमारी इमेजेस के अंदर मौजूद, उनका आखिर वाटर का जो अंदर वॉल्यूम होगा ना उनके अंदर। ओके, एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम है वही उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डाउन साइड के ऊपर मूव करेगा। तो जिस अब सपोज करें वाटर का जो वॉल्यूम है वो यहाँ तक है। ओके, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये जो है हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका वाटर वॉल्यूम के बेस पे हमें पता लग जाएगा कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। अब इंटेंसिटी हम किस पर्पज के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी ऐसी है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनकी जो पिक्सल की रेंज होती है वो 0 से 255 के दरमियान होती है। ओके, तो अब आप सपोज करें कि हमारे ये जो चार ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे तीन है इस वक्त इस पिक्चर के अंदर मौजूद, तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंटेंसिटी एक की है 138। ओके, और वैसे 138 मैंने बहुत ज्यादा कर दी, बहुत कम है। ओके, और एक की है हमारे पास 88। ओके जी, 88, 0 से 88 के दरमियान है। ओके, एक की है हमारे पास 97। ओके, और एक की है हमारे पास 89। ओके, इस तरीके से अब देखें इंटेंसिटी का जो डिफरेंशिएशन है बहुत थोड़ा है, और अगर ये चीजें ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे का ओवरलैप कर रही है ना, तो इनका जो बॉर्डर है ना वो इतने कम इंटेंसिटी के अंदर हमारे लिए फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको 3D के अंदर मूव कर देते हैं। 3D में मूव कर लेने के बाद हम इसमें एक किस्म का वाटर कोट कर देते हैं, और उस तरह की जो बेसिस पे हमारे पास जो वाटर है उससे जो बिल्कुल इसका जो अप पॉइंट है, अपर पॉइंट है, इधर से जब पानी बहता है, एक सेकेंड, इधर से जब पानी बरसता है तो इधर से पानी जो है नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पानी जो है वो सेग्रीगेट होता है और वो दोनों पॉइंट्स के अंदर बढ़ जाते हैं। ओके, वो भी इसके अंदर जाता है और इसके अंदर जाता है। यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि जो ओवरलैप हो रहे थे आपस में एक पिक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट्स, इनके अंदर यहाँ पे जाके एजिस है, और इनके अंदर जो पिक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। उसके बाद पानी यहाँ से दोबारा और नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है जहाँ पे पॉइंट पानी जो है एक तरफ इस सब्जेक्ट में चल जाता है, एक तरफ जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में चल जाता है। वो कितना फासला होता है हमने भी डिस्कस किया, वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। ओके, तो वहां से हमें महसूस हो जाता है कि जो हमारी इमेज है उसका जो ये इन तीन ऑब्जेक्ट्स हैं इनके दरमियान जो बॉर्डर है वो ये बन रहा है। ओके, इसका इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, इन दोनों का आपस में बन रहा है। ओके, तो वो कहाँ पे जाके बन रहा है हमें ये चीज नजर आ जाती है, पता चल जाती है। ओके, अब होगा क्या, होगा ये कि जो वाटर है ना वो इनके अंदर क्या कहते हैं कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट होने के बाद इनके अंदर जो है वाटर वो अब ऊपर को आएगा। ओके, जाहिर बात है पानी ने ऊपर को आना है। तो यहाँ पे जो पानी भरा है अब यहाँ तक भर गया, उसके बाद ऊपर आ रहा है। यहाँ पे जो पानी भरा है वो भर रहा है और ऊपर आ रहा है, यहाँ पे जो पानी भरा है वो भरा है और ऊपर आ रहा है। अब ऊपर भरने के बाद क्या होगा, पानी जब इस पर्टिकुलर होल के अंदर पूरा फुलफिल हो जाएगा और इस पर्टिकुलर होल के अंदर पूरा फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाने के बाद पानी जो है वो और फैलेगा। ओके, वो इतने होल में नहीं रहेगा, वो इतना बड़ा होल बना लेगा। यहाँ से वो इतना बड़ा होल बना लेगा। ओके, यहाँ से वो इतना बड़ा होल बना लेगा। होने के बाद क्या है, दोबारा ये आपस में एक दूसरे का ओवरलैप हो रही है।
जब ये दोबारा से एक दूसरे के साथ आपस में ओवरलैप हो रहे हैं तो हमें अब हमारा काम तो ऑलमोस्ट इधर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट क्या हो चुका है कि हमने इसके अंदर सेग्रीगेशन करके हमें मालूम हो गया कि आखिर इनके अंदर बाउंड्रीज का डिफरेंस क्या है। ओके, अब देखिए ये पानी में मौजूद है। अब हमें जब अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऊपर से पानी आया 255 की जो फ्रिक्वेंसी है उस पे हमने रखा, और वो है वो जीरो। या फिर पता है होता क्या होता है, ये कि हम पानी को जो मूव कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो मूव इस तरह करेंगे 255 के ऊपर हम पानी को रख रहे हैं और 255 से पानी ने जो है वो जीरो के ऊपर जा रहा है। ओके, एक नेचुरल इसका फ्लो है कि जैसे हम कहते हैं पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे वाला पॉइंट कौन से हैं? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो ये बनता क्या है, बनता ये है कि 255 की जिन पिक्सल्स की वैल्यू है वो हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाती है, ओके, माउंटेन के ऊपर। और जिन पिक्सल्स की वैल्यू हमारे पास जाके जीरो पे, जीरो से ऊपर है, जीरो पे तक जाके लाई कर रही है, मगर कहने को उनकी वैल्यू 28, 0 से 28 के दरमियान। तो वो एक छोटा सा होल बन जाएगा एक तरफ। और अगर किसी की एक पॉइंट जैसे इसकी वैल्यू भी यहाँ तक नहीं है, ये आप सपोज कर नहीं यहाँ तक है, ओके, यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 92, 93। इस वाले की ये अब देखिए मोटा भी है इसकी निस्बत। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी कुछ करीब करीब 76। ओके, 0 से 76 इसकी वैल्यू बनेगी। तो जब इन पॉइंट्स पे आएगा तो आने के बाद इसमें वाटर फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद हमारे पास एक इक्विवेलेंट साइज के ऊपर लीक बन गई यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो एक लाइन इनके दरमियान बॉर्डर ड्रॉ करते हैं ना, एक डैम बिल्ड कर देते हैं उसको, उसके लिए पानी का। उसको हम बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे स्पेल स्पेल कर लेते हैं, बनती है वाटर शेड लाइन। ओके, और ये जो हमने ये जो इमेज हमने बनाई है 3D के अंदर, इसको हम बोलते हैं इमेज टोपोलॉजी। ओके, तो वाटर शेड क्या है? इमेज टोपोलॉजी के अंदर वाटर शेड होता है, हमने इनके दरमियान इन तीनों जो पानी के फ्लो है ना उनके दरमियान आपस में एक हमने बॉर्डर बना दिया। ओके, बॉर्डर हमने क्या बनाया? बॉर्डर हमने ये बनाया कि जो यहाँ का पानी है वो भी यहाँ पे ना जाए, और यहाँ का पानी इस वाले पॉइंट पे ना आए, और इन दोनों पॉइंट्स का पानी जो है वो इसके साथ जाके मिक्स ना हो। ओके, इनके दरमियान एक बॉर्डर रही, जहाँ जहाँ पे इनकी एजिस है ना, एग्जैक्टली जहाँ जहाँ पे इनकी एजिस है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये एक पॉइंट है जिसपे एज बन रहा है, ये एक पॉइंट है जिसपे एज बन रहा है। इन एजिस के ऊपर ही हमने बॉर्डर बना ड्रॉ कर दिया। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए हमने कर रखा है। तो ये जो बॉर्डर हमने ड्रॉ किया है, ओके, इस बॉर्डर के ड्रॉ होने से हमारे पास जो एक हमारी जो हमारे वाटर है वो वहीं पर उसका फ्लो रुक गया है, और हमारे पास जो अपने इमेज की जो एक स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास बन गई है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो हमारी इमेजेस है ना, जैसे हमारे ब्लड की इमेज हम लेते हैं, ओके, आपने ब्लड ग्रुप हम देते हैं अक्सर, और काफी और भी रिसर्चेज वगैरह होती हैं कई पर्पसेस के लिए। उसमें जो ब्लड है ना, अब ब्लड के अंदर आप सपोज करें 1 मिलीमीटर का जो मिलीमीटर का जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर ऑलमोस्ट आप सपोज हम सपोज करते हैं कि हमारे पास होते हैं, आई डोंट नो, शायद 1 मिलियन। ओके, ये हमने एक केस सपोज कर लिया कि 1 मिलीमीटर ब्लड के अंदर हमारे पास 1 मिलियन सेल होते हैं। ओके, 1 मिलीमीटर क्यूब कर लेते हैं हम। ओके, तो 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास 1 मिलियन सेल्स होते हैं। अब वो सेल्स आपस में एक कहते हैं फासला रखते तो नहीं बैठे होंगे ना, कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल, वो एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट होंगे। ओके, तो उनके अंदर डिफरेंशिएशन है ना वो क्रिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक तो खून हमारे लिए है ही एक ब्लॉब। ओके, उससे ज्यादा तो खून हमारे लिए कुछ है ही नहीं, खासकर अगर वो इतनी कम अमाउंट में हमारे पास मौजूद है। वैसे और अगर हम देखें ना, जो हमारे पास लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट होते हैं उनके लिए वो हमसे लेते तो बहुत ज्यादा खून है, मगर वो जो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं ना पर्टिकुलरली, वो कुछ कुछ सेंटीमीटर क्यूब ही होते हैं। आप सपोज करें वो 3 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ओके, तो 3 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो ब्लड के सेल्स हैं वो तो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट होंगे जिस तरह उनके फंक्शन है वर्किंग करने का। तो उनके अंदर जो एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है ना, जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं वो इसी तरीके से बिल्ड करते हैं कि उनके अंदर वो इमेज टोपोलॉजी का फंक्शन यूज करते हैं, जिसकी बेस पे वो उनकी जो एक सेगमेंटेशन है वो इस तरीके से 3D के अंदर ड्राफ्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वो उसको इस तरीके से वर्क करते हैं, एक एक सेल के अंदर वो इस तरीके से जो डिफरेंशिएशन है वो डालते हैं। तो अब यहाँ पे जो है,
एक सेकंड रुकिएगा। जी। सो अभी हमें वाटर जो था ये क्या था, और जो हमने इसमें यूज किया सारा अपना सिस्टम, वो आखिर है क्या जो काम कर रहा होता है। तो वो हम देख लेते हैं यार, समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। ये एग्जांपल क्लियर है ना, क्योंकि काफी इजी पे के अंदर कन्वे किया गया है मैथ्स चीज का। तो ये फीचर्स हैं क्या। ओके। सो ये जो हमारे पास प्रोसीजर है, वो हम कौन कौन से यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं अपनी लैंग्वेजेस जो ज्यादातर हमारी दो मेन यूज होती हैं। वो एक होती है पाइथन इसमें। ओके। और जो दूसरी है वो होती है हमारे पास इसमें मैटलैब। ओके। अब मैटलैब काफी एशियंट एंशियंट लैंग्वेज है। एंशियंट से मुराद ये जितने भी सीनियर प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जो रिसर्च करते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके, वो ज्यादातर हमारे पास मैटलैब ही यूज करते हैं। ओके। और जो पाइथन है वो जूनियर डेवलपर्स और हम जैसे जो लोग होते हैं जो न्यू हैं, वो यूज करते हैं। ओके। तो जो वाटर है ना इसमें, ये वाटर, ये असल में क्या है यहाँ पे, ये है असल में इंटीजर लेबल्स। ओके। अभी इंटीजर लेबल्स क्या होते हैं। इंटीजर लेबल, पता लग ही रहा होगा इंटीजर लेबल्स। और इंटीजर लेबल्स क्या होते हैं। इंटीजर लेबल्स ये हैं कि जो हमारा ये जो इमेज है ना, हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा कि जो इमेज होते हैं ना उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं ऑलमोस्ट 0 से 255 के दरमियान में। ओके। अब जब उसने 0 से 255 के दरमियान में उसने इमेज को, जो इमेज की जो इंटेंसिटी होती है किसी भी एक बिट इमेज की, वो, अब सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ये एक इमेज है ये वाली, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो 8 बिट है। ओके। 8 बिट इमेज होती है ना, उसकी इंटेंसिटी को जो उसकी, सॉरी, उसके जो जो उसकी बिट वैल्यू है वो 8 बिट है। और जो 8 बिट की इमेज होती है ना, उसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 255 के दरमियान होती है। ओके। तो अब जो 0 से 255 के दरमियान एक इमेज की वैल्यू होगी ना, वो, अच्छा, 8 बिट की होती है। जो 16 बिट की होती है उसकी 0 से 65,225 होती है। और जो 14 बिट की होती है उसकी 32,000 बिट होती है। इस तरीके से करके डिफरेंट होती है। मगर हम ज्यादातर केसेस जो लेते हैं वो हमेशा सिंपल इमेजेस के लिए लेते हैं। जैसे कि हमारी सेल्फीज हो गई और इस तरह के जो होते हैं, जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में ज्यादातर इजीली इमेज को प्रोसेस करते हैं। वो इसलिए फिर हम ज्यादा जो हम सिनेरियोस पढ़ते हैं ना, वो 255 के बारे में पढ़ते हैं। हम 80% जो केसेस हैं वो 255 8 बिट के ही डील कर रहे होते हैं। काफी रेयर केसेस होते हैं 20% टाइम्स जो हम डील करते हैं 8 बिट से ज्यादा के। ओके। या 8 बिट से कम के भी। तो उसमें क्या है, इसने जो इमेज है ना, उसको इसने डिवाइड कर लिया 0 से 255 के। तो ये वाले पॉइंट्स है ना, ये है 0। ओके। 0 से लेके ऑलमोस्ट ये होंगे, ये जो जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ये होंगे ऑलमोस्ट, हमने पढ़ा था 80 के दरमियान ये होगा, 60 के दरमियान ये होगा, 70 के दरमियान ये होगा, हो सकता है 120 के दरमियान। ओके। इसमें भी ज्यादा हो कम हो। और जो ये बाहर वाले एरियाज है ना, अब ये बिल्कुल बॉर्डर वाइट है, तो ये जो व्हाइट एरिया है ना, ये 255 होगा। ओके। और 0 बिल्कुल डार्क एरिया के लिए होता है। 255 जो है वो बिल्कुल ब्राइट एरिया के लिए होता है। बीच में जितने भी कलर्स होते हैं ना एक इमेज के, चाहे वो दरख्त का रंग हो, वो लकड़ी का रंग हो, वो आसमान का रंग हो, वो ईंटों का रंग हो, या फिर वो गाड़ियां हों, गाड़ियों के नंबर प्लेट्स हों, ये जितने भी इस तरह के ऑब्जेक्ट चीजें हों, ओके, वो सब जो है वो 0 से 1 से 254 के दरमियान जाके लाई करते हैं। ओके। सो ये जो इसने इनको जो लेबल दिया है ना, जो इंटीजर्स का लेबल दिया, इंटीजर्स कौन से थे जब ये जो हमने पढ़े हैं, ये वाले। ओके। इनको जो इसने आपस में पूरी पूरी तरह से लेबल किया है ना परफेक्टली, कि हर ऑब्जेक्ट को इसने पूरी तरह से जो है वो, अब यहाँ पे आप सपोज करें वो ब्लड का सेल था, ब्लड था, और ब्लड के अंदर सेल्स मौजूद थे। अब वो सेल्स आपस में एक दूसरे का जुड़े हुए थे, ओवरलैप थे। उनको इसने थोड़ा डिफरेंशिएट करके उनके जो लेबल्स हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है उसको उसने पूरी तरह से परफेक्टली लेबल किया है। ओके। तो उसको हम
वाटर के थ्रू, ओके, वाटर के थ्रू उसके जो एजिस हैं वो किए भी वाटर है, ये असल में था इंटीरियर लेवल का प्रोसीजर, ओके। उसके थ्रू इसने क्या कहते हैं, इनके अंदर जो है डिफरेंशिएशन क्रिएट किए, ओके। और जो यहाँ पे जो हमारे पास आई आई है उसका नाम क्या है, ये जो हमारे पास ये हमने बॉर्डर क्रिएट किया है, वो किस प्रोसीजर के थ्रू किया है, वो हमने किया है प्रायोरिटी क्वीट के थ्रू, ओके। अब ये दोनों प्रोसीजर प्रोसीजर क्या है, इनके बारे में हम नेक्स्ट डेज में जब हम अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, इसी पर्पस का, इसी चीज का, उसमें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, ओके। अच्छा, अभी इससे रिलेटेड ना हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कोड के थ्रू। जी, तो यहाँ भी हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है। तो वो क्या है, हमने जो है वो numpy को यहाँ पे इंपोर्ट किया, opcv को की है, मैटप्लोट को इंपोर्ट किया। उसके बाद जो है हमने अपनी जो इमेजेस हैं उनका दिया है हमने, उसका नाम क्या है, ये तो डाटा numpy के अंदर, ओके। और जो हमने इसको बता दिया कि 8 बिट की इमेज होगी। उसके अलावा हमने इसको बताया कि दो सर्कल होने चाहिए, जो हमने अपने ग्राफ के अंदर ड्रॉ करने इंटेंसिटी के दरमियान, ओके। उनसे रिलेटेड हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दी है, ओके। अभी देखें हमने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इक्विवेलेंट दी है इसको अपने जो है ना अपने सर्कल की। अब इसके लिए जो है वो सर्कल्स को, जो ये हमारे पास बनाएगा, वो बिल्कुल जो है वो ऑलमोस्ट एक ही साइज के होंगे, और एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से ओवरलैप करेंगे जाके, ओके। तो उनके जो बाउंड्रीज है ना वो नहीं हमें हमें पता पता लग पाएंगी, क्या कहते हैं, हमारे कंप्यूटर को, हमें तो पता लग जाएंगी देख के, कंप्यूटर के लिए पता लगा के हमें रिजल्ट्स देना मुश्किल हो जाएंगे, इन डेप्थ रिजल्ट जो हमें चाहिए होते हैं, कि जो हमारे जो सर्कल्स है ना सपोज करें उनके फीचर्स क्या हैं। अब कई फीचर्स होते हैं कि वो उनकी पोजीशन क्या है उनके अंदर, इवन अब हमने सर्कल थोड़ी ना देखना, हमने सर्कल के अंदर भी स्टडी करना है। तो वो सर्कल के अंदर क्या क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, वो जो है फिर हमारे लिए इस तरह देखना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब वो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो उसका डिस्टेंस है उसके बारे में बता दिया थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, और that's it, ओके। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें और। तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है आज, ओके। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास आई है इमेज, तो ये अभी आ गई है। और अच्छा, ये पूरी तरह से ना उसने, ये जो यहाँ पे हमें इमेज दी है ये पूरी तरह से क्लियर करके दी है। अच्छा, इसमें पता है होता क्या, होता है इसमें ये है कि ये एक बार ये वाला देख लीजिए जो हमारे पास ग्राफ बना है, ये हम बाद में फिर दोबारा आएंगे इस पे 15-20 मिनट बाद इसी पेज पे। होता हमारे पास ये है, हमने पिछले कई दिनों में हमने स्टडी किया है, जब एक इमेज में वो ऑब्जेक्ट्स को क्लैरिफाई करते थे ना, तो ऑब्जेक्ट्स को हमारे पास क्लियर करने के बाद वो एक प्रोसीजर और रन करते हैं। वो रन क्या करते हैं, वो इनको जो है वो आपस में इनको नंबर दे देते हैं, ओके। नंबर इनको क्या देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी हमने अभी 3 ऑब्जेक्ट्स सपोज करें हमने यहाँ पे स्टडी किए, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को वो नंबर दे देगा 0 के, ओके। और जो बैकग्राउंड है ना सारा, उसको वो नंबर दे देगा 1 का। अब होगा क्या, जो 0 होगा ना उसको वो डार्क कर देगा बिल्कुल, पूरी तरह से जो है ना वो डार्क कर देगा, ओके। अब वो डार्क कर देगा, और डार्क कर देने के बाद में ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी जो हमारे पास कलर है वो डार्क हो जाएगा। डार्क होने के बाद सोच रहे 3 सर्कल थे, अभी 3 सर्कल आपस में ओवरलैप हो रहे थे, और ओवर अब ये वाला सर्कल का साइज बड़ा है, बाकी ये दोनों का छोटा है, मगर ये ओवरलैप हो रहे थे ना, ओवरलैप ये अंदाज में हो रहे थे कि ये दोनों सर्कल जो हैं, ओके, और ये सर्कल आपस में डिफरेंट साइज के लग रहे थे, और इवन इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था किस तरह का स्ट्रक्चर था, सपोज करें वो स्ट्रक्चर था ऐसा, ये नीचे वाला सर्कल है, ओके। इसी सर्कल के अंदर यहाँ पे जो है करके वो ऊपर वाला सर्कल बना हुआ है ये वाला, ओके। और इसी सर्कल के यहाँ पे जाते जाते यहाँ तक सोच करें ये आया, और यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे एक और सर्कल बना हुआ है, और ये एक ही कलर के हैं तीनों, और एक ही तरह के हैं, एक ही की शक्ल है। तो अभी आप सपोज करें ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़े हुए हैं, तो हमें नहीं पता, हमें इवन ये भी पता चल रहा कि ये सर्कल है भी कि नहीं, ओके। तो इस तरह के फॉर्मेट के अंदर सोर्स करने बने हुए थे।
इस तरह करके कुछ। तो वो क्या करेगा, वो इसको इसको नंबर कर देगा 0 और इसको वो कर देगा 1। तो सिर्फ वो ये करेगा, इसको जो है ना, जो हमने पढ़ा हुआ है बाइनरी सिस्टम अपना के 0 और 1, तो कि हम हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 0 0 0 1 के थ्रू रन करता है। तो वो क्या करेगा, इसको वो पूरे को 0 कर देगा, इसको वो पूरे को 1 कर देगा। तो उससे होगा ये कि इमेज जो है ना हमारे पास, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर फॉर्मेट के अंदर क्लियरिटी के साथ आ जाएगी कंप्यूटर के पास। तो कंप्यूटर के पास जब इमेजेस इस फॉर्म में आ जाती हैं, तो कंप्यूटर बहुत रेयर केस है कि हमारे पास एरर दे। ओके। सो ये हमने यहाँ तक जो है ये पढ़ लिया कि जो वाटरशेड होता है, इमेज टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें वाटरशेड का क्या चक्कर। इमेज टोपोलॉजी क्या है, वो हमने 2D इमेज है ना, उसको 3D के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके। और अपने पास क्लैरिटी के साथ इमेज की ना, जो इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं इमेज के अंदर, उनके दरमियान जो एजेस हैं और जो बॉर्डर्स बन रहे हैं, उनको मोर क्लियरली समझने के लिए, ओके, हमने उसको इसे बोलते हैं इमेज टोपोलॉजी। और वाटरशेड के उनके दरमियान जो हमने डैम बनाया है और सारा जो उसके अंदर हमने सिस्टम किया है प्रिपेयर, जिसके थ्रू हमारे जो इमेजेस हैं उनके दरमियान डिफरेंशिएशन हम कर पाए हैं, उसको हम बोलते हैं वाटरशेड। ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम मैकेनिज्म। तो ये एल्गोरिथम मैकेनिज्म क्या है? ओके, बाय द ग्रेडियंट द रॉ इमेज पैटर्न। ओके, अब ये एक हमें एक आप सपोज करें हमें रॉ इमेज मिली है। ओके, कहाँ से रहा इमेज हमें मिली है? रॉ इमेज, जो जितनी भी हमारे पास इमेजेस होती है ना, अब सपोज करें हमारी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो चल रही है, और चलने के दरमियान ना उसने क्या कहते हैं, वो हाईवे पे आई है। हाईवे पे आने के बाद पहला तो उसने मूवमेंट कैप्चर किया है ना अपने कंप्यूटर के अंदर एनालाइज करने के लिए। अब सपोज करें हाईवे पे आई है, हाईवे पे आने के बाद उसने 800 पिक्चर्स क्लिक किए हैं एट अ सेम टाइम, हाईवे पे फौरन आने के बाद। ओके, वो जो 800 इमेजेस उसने कलेक्ट किए हैं ना, वो क्या है, वो हमारे पास रॉ डाटा है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है? हमारे पास उसके दरख्त मौजूद हैं, ट्रक्स मौजूद हैं, गाड़ियां मौजूद हैं, बाइक्स मौजूद हैं, उसके अलावा रोड मौजूद है, रोड के ऊपर लेन्स मौजूद हैं, और सिग्नल्स मौजूद हैं, साइडों पे जो साइड बोर्ड्स हैं उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो सब मौजूद है। अब वो हमारे लिए तो एक किस्म का इजीली एनालाइज कर सकते हैं हम उसको, मगर कंप्यूटर सिस्टम उसको रन नहीं, एनालाइज नहीं कर सकते। कंप्यूटर सिस्टम उसको कैसे एनालाइज करेगा? वो जो डाटा आएगा ना उसके पास, उस डाटा को वो देखेगा पहले तो कि ये डाटा है क्या। ओके, किस सेंस में देखेगा कि वो डाटा है क्या? वो देखेगा इस तरीके से कि अगर हमारे पास 400 पिक्चर्स आई हैं ना, उसने क्लिक किए हैं, उन 400 पिक्चर्स के अंदर वो जो जो जैसे सपोज करें 400 पिक्चर्स हैं, उसके अंदर यहाँ पे दरख्त है, और यहाँ पे हमारे पास साइड बोर्ड है, और साथ में ये रोड है, रोड के ऊपर लेन है, और साथ में यहाँ पे ट्रक है। अब वो इस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश करेगा। डिस्टिंग्विश तो वो इस तरीके से कर लेगा कि वो महसूस कर लेगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा कि ये 0 1 की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर ले, तो वो इसको कर लेगा 0 की फॉर्मेट में चेंज। ओके, यहाँ ट्रक है, इसको भी 0 के फॉर्म में कर लेगा, और ये साइड बोर्ड को भी 0 में, और जो यहाँ पे आई गेस ये हमने लेन सपोज की, तो ये लेन है, इसको भी वो सड़क की 0 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। अब होगा क्या, और बाकी सब जो है ना उसको 1 कर लेगा, या तो इसको 1 कन्वर्ट कर लेगा, बाकी पूरे रोड बाकी सब चीजों को 0 कर देगा, या इसको कर देगा क्या कहते हैं 0, और बाकी सबको 1 कंसीडर करेगा। ज्यादातर जो रोड है ना, रोड और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके में ये डिस्टिंग्विश करते हैं इस चीज को, क्योंकि चलना तो उसमें सड़क पे होता है ना, सड़क के मुताबिक वो क्लैरिटी लेता है कि आखिर जो हमारी रोड है उस वो किस तरीके से काम करे, यानी वो कहाँ पे है और उसके ऊपर लेन्स कहाँ पे है। तो होगा क्या, होगा ये कि जो जितनी उसके पिक्चर्स आई हैं उसने अब जो उनको 0 1 के दरमियान कन्वर्ट कर लिया। अब 0 1 के दरमियान कन्वर्ट करने तो क्या होगा कि रॉ डाटा, अब वो रॉ डाटा के ऊपर जो एनालिसिस हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो दरख्त है ये व्हाइट कलर में आ जाएगा उसके बाद। ओके, अब उसको नहीं पता है दरख्त होता क्या है। उसके बाद जो 1 लाख तस्वीरें ना दरख्त की, इस दरख्त की, ओके, जंगलात की जो इंटरनेट से उसके अंदर फीड की गई हैं, वो उनके साथ इसको मैच करेगा। ओके, विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, विद इन माइक्रो सेकेंड, मिनी सेकेंड, जितना भी वो टाइम लेते हैं। ओके, वैसे लेता तो बहुत कम टाइम है। तो वो उतने टाइम के अंदर इसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के दरमियान वो उसको पता चल जाएगा कि ये सारा वाइट है, और ये जो वाइट स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके पास मौजूद है, इसकी जो बाइनरी फॉर्म है, वो जो इसके पास डाटा है वो इस दरख्त के साथ मैच करेंगे, तो वो बता देगा कि ये वो दरख्त है। और वो जो साइड बोर्ड है उसकी फॉर्म किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रही है, उसको एनालाइज करेगा, और उससे पता लग जाएगा कि साइड बोर्ड है ये। अब वो साइड बोर्ड को स्टडी कैसे करते हैं? ओके, उसके लिए थोड़ा सा उसके अंदर एक अलग सिस्टम रन किया होता है कि वो साइड बोर्ड को स्टडी कर दे एट द सेम टाइम,
उसको एनालाइज करने के दरमियान। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। ओके, अब देखो रॉ डाटा उसके साथ साथ जो है वो एनालाइज किया, तो एनालाइज होने के बाद उसके पास ये जो एल्गोरिदम मैकेनिज्म है वो उस पर रन किए हैं, और उसने उनको, उनकी जो वैल्यूज हैं उसने फौरन फौरन पता लगवा लिया अपने पास कि क्या चीज क्या है और क्या चीज क्या है। सो अभी क्या है, if you try to flood a raw image, the algorithm gets confused. Okay, the problem in raw photo, ओके, ये ऊपर वाला आपने जो हमने एनालिसिस देखा है, इसको ध्यान में रखना है, फिर हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, इन रॉ फोटो द डार्क ऑब्जेक्ट हैज लो वैल्यूज एंड द लाइट बैकग्राउंड हैज हाई वैल्यूज। ओके, अब ये कहता है ये जो डार्क ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी वैल्यूज कम है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये कितनी होंगी हमने देखा था ऊपर। ओके, ये वाली पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज ज्यादा है, क्योंकि वाइट भी है, और वाइट जो है वो हमारे पास इमेज के अंदर 255 के यूनिट होते हैं, high values, but the edges aren't the highest points. The background is, अब यहाँ भी क्या क्या रहा है, क्या ये रहा है कि जो हमारे पास एजेस बन रहे हैं ना, ये वाले, ये जो ये हमने भी यहाँ पे बॉर्डर की फॉर्म में ड्रॉ किए हैं। ओके, यहाँ तो हमने बड़े क्लियरली ड्रॉ कर दिया, मगर कुछ इमेजेस के अंदर ही क्लियरली ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, वो इस कदर वो उसमें आपस में एक दूसरे का इंटीग्रेट होते हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट करना हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए, या इवन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है या बाकी जितने भी पोजीशन होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ओके, इसकी एक सिंपल अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारे टेलीस्कोप आसमान की तस्वीरें ले रहे होते हैं, एट द सेम टाइम वो 1 लाख तस्वीरें ले लेते हैं, आप सपोज करें वो 1 घंटे के अंदर आसमान की। अब उन्होंने जो 1 लाख तस्वीरें ली हैं उनको उन्होंने एनालाइज सिर्फ फोटोज के अंदाज में थोड़ी ना करना है, उनको उन्होंने अल्ट्रा वायलेट फॉर्म के अंदर करना है, बाकी जितनी भी फॉर्मेट्स होते हैं हमारे इमेजेस के जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, उनके फॉर्म में उसको एनालाइज करना है, उसके बाद जाके वो कुछ हद तक उसके अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब हम अपने लेकिन वो तो एक बहुत एडवांस वर्क है ना, उसके अंदर तो हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं इतना ज्यादा उसको अंदर कंप्यूटेशन को लेकर काम करना। लेकिन अगर हम सपोज करें लेबोरेटरी के अंदर अपना ब्लड टेस्ट कर रहे हैं या ब्लड का कोई ब्लड के अंदर कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे तो हम इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते ना, एक 300 रुपये का टेस्ट है उसके अंदर हम कितना अफोर्ड कर लेंगे इन चीजों को। ओके, सो मतलब एजेस आर एट द हाईएस्ट पॉइंट, द बैकग्राउंड इज ओके। तो उसने ये बताया कि जो एजेस हैं ये वाले, ये हमेशा ये हाईएस्ट पॉइंट पे तो नहीं होते हैं, जो इसका पॉइंट होगा वही इसकी एज का होगा। ओके, 19-20 का फर्क होगा एज के पॉइंट के अंदर, और ये जो ये ऑब्जेक्ट की सारी इंटेंसिटी है ना उसके अंदर। ओके, सिर्फ कितना फर्क होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट की 0 से 80 के दरमियान है तो इनके जो आपस में एजेस डिफरेंशिएशन आ रहे हैं, तो वो हो सकता है ये एजेस 79 हो, 78 हो, 77 हो, या 84 हो। ओके, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। इसी तरह इसकी अगर 95 पे है, 0 से 95 के दरमियान पूरी जो एक बन रही है इसकी इंटेंसिटी आपस में जुड़ी हुई है, आप सपोज कर ले गाड़ियां हैं तो इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन आ रही होगी इसकी इसके साथ बॉर्डर पे, वो भी सिर्फ कुछ ही की होगी, कुछ नंबर्स की। ओके, the solution we apply the Guardian filter like Sobel। अच्छा, ये सोबल हमने कल पढ़ा था कि सोबल होता है क्या, सोबल होता है एक द गार्डियन मेजर द चेंज इन इंटेंसिटी में, सोबल देखने हैं क्या होते हैं बाद में मैं बताता हूँ। द गार्डियन मेजर्स द चेंज इन इंटेंसिटी। ओके, where the color is flat inside the object or the background, the gradient is zero. Okay, where the color changes fast, the edges the gradient is high. Okay, तो ये अब उन्होंने थोड़ा सा बताया कि जो हम ये जो एल्गोरिदम इस पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो एल्गोरिदम जो है वो उसके अंदर जो इमेज है उसके अंदर डिफरेंशिएशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। टाइम थोड़ा में हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। अच्छा, वो यूज अगर अरे का जो गार्डियन को जो हम यूज करते हैं ना इस एल्गोरिदम को इसके अंदर, ओके, उसका जो ये ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये हम कुछ पर्पसेस में ही इम्पोर्टेंट, जब जब हमारे लिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना इस प्रोसीजर को रन करने के बाद भी कुछ इमेज मुश्किल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद हम जो है ना अपना एल्गोरिदम उसके अंदर यूज करते हैं। ओके, ये जो हमारे पास गार्डियन एल्गोरिदम होता है वो हम यूज करते हैं, ये हम अगर इनमें डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। ओके, तो इसके लिए भी हम ये देख लेते हैं क्या है। We use Guardian because it edges into mountains, and this forces the dam to be built exactly at the outline of an object. Okay,
अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो ये एक पिक्चर थी सिक्के की। अब सिक्के की जो पिक्चर है ना, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे लिए अनक्लियर है। ओके, सिक्के का स्ट्रक्चर है सारा, उसके बाद बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड का सिक्के में कलर में बहुत चीज नहीं है। आप सपोज करेंगे जिस कलर में ये है ना, उसी कलर का ये बैकग्राउंड है। ओके, तो उसके बाद जो डिफरेंशिएशन है कंप्यूटर के लिए अंदर करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो उसके इस तरह के टाइम पे फिर अक्सर हम जो है ना वो गार्डियन का यूज कर लेते हैं। तो उसके अंदर ये जो है ना एक मोटा सा जो है ना, काफी हैवी किस्म का जो है वो यूज बना देता है हमारे पास जो है बॉर्डर। ओके, तो आगे देख लेते हैं द इमर्जन प्रोसेस। अच्छा, ये जो फ्लडिंग हुई थी ना हमने ऊपर सारी की सारी, उससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल है कि वो किस तरीके से काम करती है। ओके, अभी फ्लडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई कल हम देखेंगे कि इसको मैथमेटिकली किस तरीके से काम करती है। The computer find every local minimum. Okay, the darkest spot in the gradient images. It treats these as a whole where water will enter. अच्छा, लोकल मिनिमम क्या है? लोकल मिनिमम ये जो होल बने, अब ये होल जो इसने 3D के अंदर किए हैं ना, कि कहते हैं कन्वर्ट, वो किस बेस पे किए हैं? अगर आप सपोज करें कि 2D हमेशा 2D को हमने 3D के अंदर कन्वर्ट करवाया, तो उसे इसमें होल बना लिए और पहाड़ बना लिए, और किस फॉर्म रीजन के बेस पे बनाए हैं? कोई मेरिट होगा ना बताने का। और वो क्या है? वो है ये कि जो हमारे पास है ना, यहाँ पे क्या बता रहा है ये, फाइंड एवरी लोकल मिनिमम द डार्केस्ट स्पॉट द ग्रेडियंट इमेज। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा ना ये जितना भी एक हमारे पास एक पिक्चर है, पिक्चर के अंदर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड है, पूरी तरह से ओवरलैप करनी। ओके, अगर ये ओवरलैप ना कर रही है ना एक सिंगल ऑब्जेक्ट, तो हम इस पे ये जो है ना अपना इमेज टोपोलॉजी का फीचर वो रन नहीं करेंगे। फिर हम सिंपल सेग्रीगेशन सेगमेंटेशन करते हैं। सिंपल सेगमेंटेशन पिछले एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं होती है। ओके, तो वो बड़ा इजी से एक प्रोजेक्ट प्रोसेस होता है जो उसमें हम रन कर लेते हैं। लेकिन अगर ये आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं ना, नथिंग में हो, ठीक है, जैसे कि एक जगह पे आठ भैंसे खड़ी हुई है एक हाथी के अंदर, तो हमारे लिए उनके अंदर डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पिक्चर के अंदर, अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ओके, तो उसने फिर उसमें अपनी क्लैरिटी के लिए क्या करना है, तो जो काली भैंसे हैं सपोज करने। ओके, तो जो फैंसी है ना, उनके जो एक जहाँ जहाँ पे मौजूद होंगी ना, वहां पे वो उन पॉइंट्स पे वो होल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? वो होल का जो मेरिट है वो ये, जो वैली के अंदर जो बन जाते हैं ना एक गहराई माउंटेन्स है, उनका उसके अंदर जो वैली बनाने का माउंट मेरिट है, वो इस बेस के ऊपर क्रिएट करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? द इंक्रीमेशन राइस। ओके, ये इसकी जो साइंटिफिक टर्म है वो है, जो बैकएंड में यूज हो रही होती है। Okay? The computer starts at intensity level 0. Okay, जो जीरो लेवल की इंटेंसिटी लेवल से स्टार्ट करता है, look for all pixel with the value, then it moves to the value 1, then 2. this is in this is the water rising level by level। अच्छा, यहाँ पे जो है ये इसकी प्रॉपर एग्जांपल। अच्छा, अभी देखें यहाँ पे इसने होल किस तरीके से क्रिएट किए हैं। जहां जहां पे ऑब्जेक्ट से वहां वहां पे इसने होल क्रिएट कर दिया, और बाकी तमाम जगहों को उसने टॉप पिक कर दिया। तो एक हिसाब से अगर देखें ना, माउंटेन्स और वैली बन जाती है हमारे पास, कि हर तरफ ना याद में माउंटेन बन जाएंगे, और उस तरह से ये बिल्ड हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी जितनी डीप होती है ना, सपोज कर लें हम, जैसे हमने ऊपर किया था कि एक की 80 है, एक की 90 है, एक की 127 है, एक की ये है, उसके मुताबिक वो उसके अंदर जो है वो इंटीजर लेवल जो है ना उसके अंदर उस तरीके से उसमें फील करता चला जाता है कि ना वो इन द एंड जो है वो पानी एक बराबर आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और वो उसको भी जितना उसमें फिल करेगा ना, उसको उतना उस सब्जेक्ट के मुताबिक पता चलता जाएगा कि उसका आखिर में उस इमेज के अंदर उसके हिस्सा कितना है, उसकी जो इंटेंसिटी लेवल है ना उसका। ओके, उसके बाद क्या है, लेबलिंग, जैसे कि हमने पढ़ा कि इंटीजर लेबलिंग क्या होती है, क्लेमिंग टेरिटरी। एज द वाटर राइजेस इट असाइन अ लेबल। ओके, आईडी नंबर to every pixel it touches. Okay, if the pixel level is n+1, the next the is next to the पुडल। ओके, पुडल लेबल। पुडल क्या है? ये पुडल जो है ना, ये वाला पॉइंट बन रहे हैं ना। ओके, ये जो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है, इसको हम जो इसकी टर्म है ना, जो ये इमेज टोपोलॉजी जिस तरह की टर्म है, इस तरह की जो हम टर्म यूज करते हैं वो पुडल यूज करते हैं। ये वाला एक पुडल है, दो दूसरा पुडल है, तीसरा पुडल है, चौथा पुडल। ओके, सो become part of one, and this is like country expanding border। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं, ये हम दोबारा पढ़ लेते हैं।
अभी बता के हम पानी इसके अंदर डालते जाते हैं, पानी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद वो आपस में एक दूसरे का मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी एक्सपेंडिशन हो रही है। तो उसके मुताबिक फिर हम जो हमारे पास साइज आए होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये साइज आ गए, यहाँ पे ये साइज आ गए, यहाँ पे जो थोड़ा कम साइज आ गए, तो उसके मुताबिक फिर हमें पता चल जाता है कि इनका साइज क्या है, ये आपस में एक दूसरे को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। ओके, तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट। और दूसरा चौथा पॉइंट क्या है, द रेड लॉग। ओके, when the pixel at level n+1 touching two different labels। ओके, पुडल वन एंड पुडल टू, जैसा कि ये वाले जो पुडल वन और पुडल टू है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो कंप्यूटर हिट्स द डेड लॉक। ओके, to prevent the label from mixing, the computer marks that specific pixel as a watershed line. Okay, it stop the water there, this is your segmentation boundary। ओके, फिर उसके बाद जब ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है ना, और इनकी जो मैं जो इसका नाम क्या है, आपस में सपोज करने दोबारा जुड़ना शुरू हो गया। ओके, हमने इनके अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट करी, डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के बाद हमने इनकी इंटेंसिटी डालने के लिए आप सपोज करें हमने इनके अंदर इंटीजर्स की जो वैल्यू लेबलिंग है उसको बढ़ाना शुरू किया। ओके, सपोज n+1 किया, हमने इसको चेक किया कि ये इसके अंदर पूरा आ रहा है नहीं आ रहा। n+2 किया, फिर हमने देखा इसमें पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। n+3 किया, अब सपोज n+3 के अंदर ये वाला फिल हो गया। ओके, उसके बाद इसको हमने टेस्ट करना स्टार्ट किया, और करते करते ये आपस में हमें इनकी वैल्यूज आपस में बाद में मालूम होना स्टार्ट हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है, ये है कि जो हम कर रहे होते हैं सारा प्रोसीजर, तो ये वैल्यू आपस में दोबारा इनकी जो क्योंकि आपस में इनका जो ऐसा क्लियर नहीं है, तो दोबारा हमारे पास जो है ना जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मगर अब हमें पता है कि जब हम इसके अंदर कौन से पॉइंट इसके अंदर वैल्यू हम इसके अंदर इंक्रीज करेंगे, सपोज हम 5 करते हैं, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले को अपने अंदर ले लेते हैं। ओके, तो हमें पता है कि कहते हैं इनकी बाउंड्रीज किस पॉइंट पे जाके पर्टिकुलरली बनी है। अब उस उन पॉइंट्स पे जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे के तंग करना शुरू करते हैं जाके, तो वहां वहां पे हम जो है ना अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। ओके, तो उसके मुताबिक जो सपोज करें हमारे जो ब्लड टेस्ट हैं उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो इस तरीके से बनेंगी। ओके, तो उसके बाद अगर देखें इसने फिर बाउंड्रीज ड्रॉ की, और या भी इसने बाउंड्री ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे इसने नहीं की मेरे ख्याल से, यहाँ पे नहीं बनी पड़ी जरूरत, लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर ही साइड पे इसने बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी है। ओके, अब इसको पता है कि जो ये पर्टिकुलरली जूम कर, जो ये वाली पॉइंट है ना, ये इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री यहाँ पे बन रही है, इसकी बाउंड्री यहाँ पे बन रही है, इसकी बाउंड्री यहाँ पे बन रही है, ये इसको इस पॉइंट पे नहीं पता। ये वही पोजीशन है ना, उस पे इसको नहीं पता। जब यहाँ पे जो इमेज बनी है ना उसमें इन्होंने ये शो किया, मगर असल में ये ना सिर्फ ये होल है, ये जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना ये नहीं है ना, ये वाली जो आपस में डिफरेंशिएशन है वो है। ओके, सो इससे रिलेटेड हम कोड देख लेते हैं, हमने लिखा था वो टेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये वाले जो वाला हमने लिखा है, तो अगर आप देखें तो ये एक ब्लॉक बना हुआ था हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे हमने अगर इसको हम पूरी तरह से एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं ना इस तरह का कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर समझना है, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा लंबा कोड लिखना पड़ना, और वो बहुत डिटेल में जाना पड़ना, तो मुझे डिटेल में नहीं की। लेकिन अब इसी ब्लॉक के अंदर हमें एजेस क्रिएट करनी है ना, इसके और इसके। ओके, तो एजेस हमने क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट इसी की एक एक्सटेंशन लिखी है। ओके, सो वो हम देख लेते हैं काम कैसे कर रही है। अब इसे अगर अब ये देखें यहाँ पे उसने जो है वो वाटर शेड रिजल्ट जो है ना टोपोलॉजी इमेज के अंदर किस तरह डालने हैं। ओके, वो ये उसने डालने हैं इस तरह से, जो है ना इसके दरमियान जो बॉर्डर है वो हमने डलवा दी है। ओके, सो इस तरह से एक कलर किस्म का एक बॉर्डर आ जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हमें अगर इसको करना होता है ना, तो हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल के अंदर जो है ना इनको 3D के फॉर्मेट के अंदर। अभी हमने इसको 2D के अंदर देखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस इट। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी हद तक समझ आ गया है। ओके,
तो मुझे भी वैसे काफी हद तक ही समझ आया है। नहीं, आपको पर्सनली। थोड़ा ज्यादा आया होगा क्योंकि आपने एक्सप्लेन भी किया है, हम तो जस्ट सुन रहे थे।